नोट फरमा रहे हमारे पास कोई जॉब या वर्क वीज़ा नहीं होता है, इसके लिए दरख्वास्त की जाती है कि हमें व्हाट्सएप पे मैसेज मत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद ज़हीर अख्तर। वर्क वीज़ा कंपनी टू कंपनी, वीज़ा टू चेंज स्टेटस वर्क वीज़ा, या अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो आउटसाइड वर्क वीज़ा की कंडीशन क्या है, सुन लीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन हर उस बंदे के लिए ये फायदेमंद होगी जो यूएई के अंदर मुकीम है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी जाने का सोच रहा है, या पाकिस्तान से यूएई के अंदर आकर वीज़ा लगाने का सोच रहा है। कुछ पॉइंट की बातें हैं तो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मे भी इस वीडियो के बाद मुझे पता है कि मे भी जो मैं लोगों के हम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे, कस्टमर हमारे कम हो जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो के अंदर कुछ ऐसे हक़ैक़ बयान करने जा रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मैं वीज़ा निकाल कर किसी का भी 200 या 50, 100, 200 का प्रॉफिट कमा सकता हूँ, नो इशू। लेकिन जब बंदे का वीज़ा निकल आता है तो उसके बाद उन्हें यूएई के अंदर आना है। यूएई के अंदर आने के बाद उसने जॉब सर्च करनी है, लाजम सी बात है, हर बंदे को चीज़ का पता है। और यहाँ पे आने के बाद अगर उसका वर्क वीज़ा ही नहीं लगेगा तो वो बंदे का तो उन्हें वीज़ा में पैसा लगाया होगा, वीज़ा सस्ता नहीं मिल रहा है, प्लस टिकट वो उसकी वेस्ट जाएगी। साथ तो इनसाइड यूएई बैठे हुए हैं, उनसे भी दरख्वास्त है थोड़ा सा ठंडा हो जाएं, ठंडा सुकून करें, अभी जंप ना लगाएं। वो जंप लगाने वाले ज़माने ना अभी जा चुके हैं। जिस कंपनी में वीज़ा लगा हुआ है, पहले ये बातें और वीडियो देख लीजिएगा। शेयर करना ना करना आपकी मर्जी, मुझे पता है बहुत से लोग तो वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, आके कल देंगे तो किसी का फायदा हो जाएगा, यकीन मानिए। नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी है। बाकी अगर आपको मेरी बातें अच्छी ना लगे तो मुझे अनफॉलो कर सकते हैं, नो इशू। सबसे पहली मेन चीज, इस वक्त तो यूएई के अंदर लोग हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी जा रहे हैं। पहली चीज क्लियर सुन लें, अगर तो आगे वाली कंपनी के अंदर 50 से ज्यादा लोग मौजूद हैं, ओके, उस कंडीशन में आपका वीजा वहां पे लग सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन उससे भी पहले, जाने से पहले अगली कंपनी से कंफर्म कर लें कि कंपनी टू कंपनी आपकी कंपनी के अंदर पाकिस्तानी नेशनल का वीजा ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहला ये उन लोगों के लिए ऑप्शन है जो अनस्किल लोग हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक कंपनी से जाके किसी दूसरी कंपनी जो छोटी है जिसमें 10-15 बंदे हैं, 20 बंदे हैं, उसमें वो अब बहुत मुश्किल है इस वक्त, यकीन मानिए बहुत मुश्किल है। ओके, सेकंड, जिनके पास 14 पास का सर्टिफिकेट है, 14 पास के हवाले से जिनका सर्टिफिकेट है वो भी ये चीज़ याद रखें। अगर आप वीज़ा लगवा रहे हैं या कंपनी से कंपनी जा रहे हैं, आगे वाली कंपनी से एक दफ़ा ज़रूर ये चीज़ पूछ रहे हैं कि आप हमें हायर करें, क्या हमारा कंपनी टू कंपनी ट्रांसफ़र होगा भी कि नहीं होगा। क्योंकि बहुत से कवानीन चेंज हो चुके हैं, सही है। मैंने पहले बोला था कि आज़ाद वीज़ा का जो तंत्रबाजी थी वो तकरीबन अब ख़त्म हो चुकी है। तो पार्टनर वीज़ा वालों की जंतरबाजी थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब नंबर है इस वक्त फैमिली वीज़े वालों की। तो 2 ईयर का फैमिली वीज़ा लग रहा था, अभी वो भी बहुत से लोग रो रहे हैं कि हम क्या करें क्या करें। कहते हैं वीज़ा कैसे कैंसिल करवाएं, जिससे लगवाया है पता ही नहीं है किसकी स्पॉन्सरशिप पे लगा हुआ है। ऐसे बहुत से वाकयात और ये गलतियां हैं हमारी। ये नहीं है कि मैं कहूँ कि हमारी भी इसके अंदर कहीं ना कोई मिस्टेक जरूर हुई होंगी। ये नहीं है कि यहाँ पे कोई आदमी भी दूध का धुला हुआ नहीं होता है। सेकंड, अभी बात करते हैं जो लोग आउटसाइड कंट्री बैठे हुए हैं कि आउट कंट्री का वीजा ओपन हो चुका है वर्क वीजा, तो उसके लिए भी टर्म कंडीशन कानून वही है कि बड़ी कंपनियां जो हैं जिसमें 500,000 बंदे हैं, उसके अंदर का आउटसाइड से भी आप अप्लाई करेंगे तो वीजे निकलेंगे। आज की डेट के भी, कल की डेट की डेली बेस पे मुझे व्हाट्सएप पे लोगों के वीजे आ रहे होते हैं कि भाई ये वीजा हमारे निकले। लेकिन बड़ी कंपनियों के, छोटी कंपनियों के नहीं, क्योंकि बड़ी कंपनियों के पास जॉब्स होती हैं, आप लोग जलील नहीं होते हैं। सॉरी फास्ट से थोड़े से वर्ड्स तरख हैं लेकिन ये हकीकत है। छोटी कंपनियों में आके लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा जलील होते हैं, यकीन माने। छोटी कंपनियों में आपको 3-3 महीने तक तो सैलरी भी नहीं मिलती। बड़ी कंपनी में भी तक सैलरी कम मिले लेकिन टाइम भी मिलेगी। बहुत कम ही बड़ी कंपनी होती हैं जिनमें 500 या 1000 या 1500 बंदा है और वो सैलरी आपको ना दें।
सही है, सिंपल सी बात। अभी आउटसाइड भी बैठे हुए हैं, फ्रेशर भी हैं, तो किसी बड़ी कंपनी में अप्लाई करने के वीजा निकलने का चांस है, आपका वीजा निकल सकता है। ये नहीं 100%, लेकिन 80% 70% चांस है। छोटी कंपनियों में ऐसा कोई चांस नहीं। मैं ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि यार जो वीजा के लिए हमारे पास आ रहे हैं वो कोशिश करें पाकिस्तान से ही डायरेक्ट किसी बड़ी कंपनी में ट्राई करें, तो एजेंट्स लोग वहां में बैठे हुए हैं। तो आपने वीजा पे हमें पेमेंट करनी है, ओके, वो आप उनको दे दें और आपको डायरेक्ट वर्क वीजा मिल जाएगा, तो आपकी ये इजी हो जाएगा। मुझे 150 कमाने का लालच नहीं है यार। अगर आपके ये पैसे आपके वर्क वीजा 2 ईयर में और आपको नौकरी में लग जाए डायरेक्ट, तो वो आपके लिए आई थिंक अच्छा रहेगा। अभी बात यहाँ पे ये करते हैं कि जिनकी एज 45 से ज्यादा है या जो लोग कारोबारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, तो क्या वो आके अपना कारोबार या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, उनके लिए कोई इशू नहीं है, वो अपना कारोबार बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और हकीकी मैन्यू में वो अपना कारोबार या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हकीकी मैन्यू में अपना कारोबार उन्हें मेल एंड में स्टार्ट करना है, फ्रीज उन्हें स्टार्ट करना है, कर सकते हैं। मेल एंड में अपना वीजा भी उनका लगेगा, सब कुछ लगेगा, लेकिन शर्त एक ही है कि बैंक स्टेटमेंट उनके पास होना जरूरी है। और जो लोग सोच रहे हैं कि हम 5 ईयर का वीजा अप्लाई करें, मेरे पे 5 ईयर का वीजा भी आप घेन आके यहाँ पे बहुत से लोग वीडियो बना रहे हैं, ये अप्रूवल रिजेक्शन आपको नहीं बता रहे होते हैं कितनी रिजेक्शन आई है, ना दिखा रहे होते हैं। यकीन मानिए 50% से भी नीचे एवरेज जा रही है 5 ईयर के वीजे की। अभी बात करेंगे डिफरेंट एंड रिलेटिव वीजे के हवाले से, थोड़ी सी मैं यहाँ पे वजाहत कर देता हूँ मेरे भाई। उसकी भी कंडीशनें तकरीबन कह सकते हैं 50-50 होती है जाके। सिर्फ एक तो अभी एवरेज अच्छी जा रही है, वो दुबई से 45+ वालों के लिए, या दुबई जो वाइफ हस्बैंड हैं उनके लिए, या जो जिनका पुरानी आईडी है या पुराना वीजा यूई का, उनके लिए एक एवरेज अच्छी जा रही है। बाकी मजीद अगर आप यूई के अंदर अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप रब्ता इन नंबरों पे कर सकते हैं।